हेलो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16 और इसके आगे वाले एग्जाम्पल्स। जिन बच्चों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 15 और पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है। और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा ये लेक्चर्स सीरियल वाइज देखिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग हो जाएं। अगर आप सीरियल वाइज नहीं देखेंगे तो बीच की बात कुछ समझ में आएगी, कुछ कम समझ में आएगी। तो ऐसा मत करिए, लाइन से देखिए, पावरफुल कॉन्सेप्ट बनाइए और मैथ्स को एंजॉय कीजिए। चलिए आते हैं, बात शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 16 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोलता है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y upon x divided by dx equal to y cos y upon x plus x is होमोजीनियस। पहले तो हमको होमोजीनियस दिखाना है, उसके बाद इसको सॉल्व भी करना है। चलिए पहले इसको थोड़ा डिवाइड बाई डीएक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये रहा डिवाइड बाई डीएक्स और ऊपर लिखा है y cos y अपॉन x प्लस x अपॉन ये इधर वाला पूरा टर्म x cos y अपॉन x। ये देखिए टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं x से डिवाइड करके भी लिख सकता हूं। मतलब इसको कैसे लिख दूं, ये देखिए x खाली है ना, x डिवाइड मार दो तो ये वैल्यू बन जाएगी y अपॉन x cos y बाई x प्लस 1 अपॉन cos y अपॉन x। अब देखिए जब इसको होमोजीनियस प्रूफ करना है तो हमने दो मेथड सीखे थे, और जो सेकंड मेथड है वो काफी स्पीडी होता है। यानी इसको अगर आप लिखना चाहें, मैं दोनों मेथड बताऊंगा आपको, सब चीज सीखेंगे। इसको आप सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहें x की पावर 0 इज ए फंक्शन ऑफ एच वाई बाई एक्स। लिख सकते हो कि नहीं? हर जगह देखो y बाई एक्स आ रहा है ना, तो ये फंक्शन ऑफ एच वाई एक्स है और x की पावर 0 है। तो ऐसी सिचुएशंस में इसे क्या बोलते हो, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन होता है, हो जाएगा क्योंकि रिप्रेजेंट कर पाए हो। और डिग्री कितनी हो गई इसकी? डिग्री हो गई 0। आप जानते थे कि अगर कोई इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हो और ये फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन हो जिसकी डिग्री 0 हो, तो इसे बोलते थे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही चीज यहां प्रूफ कर दी। dy बाई dx ये पूरा फंक्शन f x y है, और इस फंक्शन को देखिए कैसे लिख पाए हो, x की पावर 0 h बाई एक्स में। तो ये क्या है? होमोजीनियस। ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है। तो अगर इस फंक्शन की होमोजीनियस से डिग्री 0 है तो ये पूरी इक्वेशन हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसका फायदा है नंबर 2 मेथड का। नंबर 1 मेथड भी समझेंगे जिसमें लेमडा एक्स और लेमडा वाई रखते थे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, भाई आना चाहिए अच्छे से ना। तो ये कहानी में इसको मान लेते हैं फंक्शन, मान क्या लेते हैं, है ही, और देखने का प्रयास कर, इसको मान लो तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस y बाई एक्स। तो हम लोग क्या करते थे साहब, हम लोग x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट कर देते थे। तो यहां रखोगे तो लेमडा y अपॉन लेमडा x कॉस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स प्लस 1 यहां, और डिनोमिनेटर में लिखा कॉस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स। आप देख पा रहे सारे लेमडा चल बसे, तो ये वैल्यू क्या बनी, y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स प्लस 1 अपॉन, देखिएगा, कॉस y बाई एक्स। ये वैल्यू आई ना। अब इसको आप लिख सकते हो बेटा क्या, लेमडा की पावर 0, ये पहले वाला ही फंक्शन है x कॉमा वाई। ये देखिए जो फंक्शन लिखा था आपने, ऐसे अगर आप रिप्रेजेंट कर पावे, ये देखिए जो फंक्शन था ना, ये यही तो आ गया है। तो अगर ऐसे रिप्रेजेंट कर पाए तो क्या कहते थे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है साहब, 0 है। तो दोनों मेथड मैंने बताए। जो सेकंड मेथड है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वो मेथड थोड़ा स्पीडी लगता है मुझे, तो वो आप जरूर करिए, उससे फायदा मिलेगा। एनीवे, अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने का मामला है। तो आइए साहब, ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स प्लस 1
अपॉन कॉस y बाई एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आप सब्स्टिट्यूशन करते थे, इधर कर देता हूं, सब्स्टिट्यूशन करते थे y इज इक्वल टू वी एक्स। अगर ये dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में है, अगर ये dx अपॉन dy होता इसका उल्टा, तो x इज इक्वल टू वी वाई करते। वो बता चुका हूं कॉन्सेप्ट वीडियो में, ठीक है साहब। आगे चलते हैं, इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये कांस्टेंट नहीं है, v वेरिएबल है, आपको वहां बताया गया था, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। और यहां से आप कहना चाहें तो v को कह सकते हैं y बाई एक्स, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, dy बाई डी एक्स की जगह मैं ब्लैक कर लेता हूं, फर्क आ जाए थोड़ा सा। तो यहां वैल्यू रही v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स की जगह v, तो v कॉस v प्लस 1 अपॉन v। बात मेरे ख्याल से आप अंदाजे से ले पा रहे, v क्यों, कॉस v, तो इसको ये रहा कॉस v, कॉस आगे भी लिख सकते थे उसके। ये वैल्यू सिचुएशन खड़ी हो गई। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ कि y गुम हो चुका है, अब ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्मेट में है, तो इसको लिखिए x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस ये वाला v इधर चला गया है, ये v इधर चला गया। सॉल्व कर लीजिए, कलर फिर बदलता हूं, x dv अपॉन dx v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन cos v। अब v cos v कैंसिल आउट हो गया। देखिए हाथ में क्या लगा, हाथ में क्या आया, ये रहा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन cos v। आप देख पा रहे होंगे, बस ये cos v इधर ले लो, ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट मार दो, प्लस सी लिख देंगे अभी थोड़ी देर में, तो यहां पर पहुंचे। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो cos v का इंटीग्रेशन होता है sin v, आप जानते ही हैं। x का हो जाएगा साहब log x, ठीक, और एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम log c ही लिख देते हैं। कांस्टेंट c लिखो या log c लिखो, बात बराबर है, कांस्टेंट है, वैल्यू लिख दी अपनी। अब इसको sin v को क्या लिख सकते हो, log a प्लस log b, तो log लिख सकते हो x इंटू सी। साइन v की जगह क्या लिखोगे, साइन y अपॉन एक्स, की y बराबर वी एक्स आपने पुट किया था, आपको याद होगा। ये वैल्यू हो गई log x c, ये देखिए ये वैल्यू आ गई, और यही जनरल सोल्यूशन हो गया। तो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है, कुछ और ही लिख गए। तो इस तरह से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, सवाल बिल्कुल आसान है, एकदम दिख जाएंगे आपको। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 के ऊपर, आइए। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन की चर्चा करने की बात कर रहा है, दूसरा हम लोगों ने जो dy बाई डी एक्स सीखा था, इसमें dx अपॉन dy लगने वाला है। क्यों लगने वाला है अभी समझाता हूं आपको। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखी, मैं बड़ी बड़ी लिखता हूं पहले, यहां 2y e की पावर x बाई वाई, देखिए x अपॉन वाई आ रहा है, इससे ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि ये कार्यक्रम x अपॉन वाई का है। आपको बताया था ना, जहां y अपॉन एक्स आए वो dy बाई डी एक्स, जहां x अपॉन वाई है वो dx अपॉन dy। उससे करेंगे तो सवाल आसानी से निकलेंगे। ये देखिए ये कहानी बनी। तो x अपॉन वाई से आप पकड़ लीजिए dx अपॉन dy लाना है आपको, तो साहब इसको लिख लीजिए 2y e x अपॉन वाई dx, और dy से आप डिवाइड मार दीजिए और इसको उधर ले जाते हैं, ये रहा dy, और इसको इधर ले गए तो आप लिख दीजिएगा 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई। ठीक, अब इस वाले टर्म को नीचे, तो ये dx अपॉन dy क्या रहा, ये वैल्यू रही 2x e की पावर x बाई वाई माइनस वाई अपॉन 2y e की पावर x बाई वाई।
देखिए इस तरह का ये फॉर्मेट आया। अब मैं क्या करूंगा ना, थोड़ी चालाकी करूंगा जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब यहां इन सबको x अपॉन वाई के ही टर्म में लिख लेना चाहता हूं जिससे मेरा काम आसान हो जाए और आपका भी काम आसान हो जाए। देखिए साहब, dx अपॉन dy, अब मैंने यहां इससे y से डिवाइड मार दिया, तो इसको लिख लो क्या, 2x अपॉन वाई। ध्यान से देखो, y से डिवाइड ऊपर नीचे मारा है, x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन y निपट चुका था और यहां वैल्यू रही ex अपॉन वाई। बात पकड़ में आ रही होगी। अब यहां पर अच्छी बात क्या हुई कि ये किस तरह का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है साहब, ये लिखा है y की पावर 0 और g x अपॉन वाई। इस तरह के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेबल है क्योंकि ये देखिए क्या है, y की पावर 0 और x अपॉन वाई हर जगह आ रहा है। तो अगर ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस फंक्शन को, तो ये होमोजीनियस फंक्शन होता है जिसकी डिग्री होती है 0 और ये पूरी इक्वेशन होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने अभी पिछले सवाल में किया था। अगर आप इसकी जगह लेम्डा वाली वैल्यू लगाना चाहिए, मैं पसंद करता हूं पर्सनली मतलब आसानी देता है ये। आप लेम्डा लगाना चाहो तो इस फंक्शन में आप यहां पर लेम्डा मान के भी लगा सकते हो, कोई परेशानी थोड़ी है। देखिए साहब, वो भी दिखा देता हूं जिससे आप पूरी बात पकड़ लें। मान लीजिए इस फंक्शन को आप कहते हैं कि मैं सर x अपॉन वाई मानना चाहता हूं, 2x अपॉन वाई ई की पावर x बाई वाई माइनस 1 अपॉन 2 ई की पावर x बाई वाई। अब आप यहां पर लेम्डा x और लेम्डा वाई से इसको सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो आप जान रहे हैं कि यहां लिखोगे लेम्डा x, यहां लिखोगे लेम्डा वाई, लेम्डा x लेम्डा वाई माइनस 1 अपॉन 2e लेम्डा x लेम्डा वाई हो गया। हाँ, अब सारे लेम्डा लेम्डा देखिए कटे जा रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये अगेन बन गई 2x अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 2x, कहां पावर लगा रहा हूं, नीचे है, 2 के बाद e की पावर x अपॉन वाई। ध्यान से देख लीजिए आप, यही फंक्शन आ गया वापस। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो लेम्डा की पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई। ये सेकंड मेथड फिफ्थ मेथड जो भी बोले, यहां भी देखिए रिप्रेजेंटेबल इस फॉर्म में है। तो दिस इज ये फंक्शन कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और अगर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी जो लिखी है, अगर वो, मैं कॉन्सेप्चुअली बात करता हूं जिससे आप बिल्कुल पकड़ पाइए, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखी है और ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री 0 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। लास्ट टाइम भी यही बोला था। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस करेंगे हम लोग। चलिए साहब, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको लिख लेते, तो इसको थोड़ा सा मैं सटकाता हूं ऊपर और यहां वैल्यू लिखता हूं, कलर चेंज कर लेने में मजा आएगा। तो ये लिखा dx अपॉन dy और यहां जो वैल्यू लिखी है 2x अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई माइनस 1 होल अपॉन 2e की पावर x बाई वाई। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं और सब्स्टिट्यूशन आपको मालूम है, जब dx अपॉन dy होता था तो हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है बच्चों, हमको सब्स्टिट्यूशन करना है x इज इक्वल टू वी वाई। पहले y इज इक्वल टू वी एक्स करते थे और इस केस में उल्टा क्यों, क्योंकि हमको यहां पर वैल्यू चाहिए होगी x अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। बिल्कुल आसान है, एक पैटर्न में, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पर देखिए, इसको डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dy में, तो ये रहा dx अपॉन dy v प्लस वाई dv अपॉन किसके रेस्पेक्ट में किया था, कुछ अलग लिख गया लगता है। तो x dx अपॉन dy y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, v जाएगा बाहर, v रहेगा अंदर, ये y, ये बिल्कुल ही वैल्यू यही आ गई, सही लिखी हुई थी। अब ये आप लिखोगे इसको y और यहां लिखोगे dv अपॉन dy, बिल्कुल ठीक है। आइए साहब, अब dx अपॉन dy को ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v प्लस वाई dv अपॉन dy
और यहां वैल्यू हो गई 2x बाई वाई की जगह वैल्यू पुट कर दो v, e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर v। ये देखिए एक फंक्शन सा आपका बन गया है। अब ये v वाले को एक तरफ ले लेंगे, अभी ये v इधर जाएगा, तो y dv अपॉन dy 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v माइनस v। ये देखिए v इधर चला गया, इसको सॉल्व कर लो तो वैल्यू क्या मिलेगी 2v e की पावर v माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस 2e की पावर v अपॉन 2e की पावर v। ये माइनस ये एक v भी था इसके साथ, तो ये 2v ev कैंसिल हो गया। देखिए तो ये वैल्यू क्या बची, आगे थोड़ा लिखे जाते हैं। ये देखिए वैल्यू आई dv अपॉन dy और माइनस 1 अपॉन 2e की पावर v। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल है, एडजस्ट कर लीजिए, तो यहां पहुंचा दीजिए 2ev dv माइनस 1 अपॉन y dy। देखिए इस तरह से वैल्यू आ गई। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। अब बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं और यहां पे मैंने दोनों साइड आपको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2ev का इंटीग्रेशन, तो ev माइनस लॉग y और प्लस ca, ये इंटीग्रेशन हो चुका है। अब ये v की वैल्यू जो थी वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोगों ने x इजिकल टू vy पकड़ा था, याद होगा आपको, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी x अपॉन v। तो यहां 2 रखा, e की वैल्यू हो गई x अपॉन y माइनस लॉग y प्लस c। अब इसने कहा था पर्टिकुलर सोल्यूशन देना है अपने को, कब, जब हमारी वैल्यू x की 0 थी और y की वैल्यू 1 थी, x 0 y 1। अब इस वाली इक्वेशन में x 0 y 1 पुट कर दो, तो 2 रखा, e की पावर 0 अपॉन 1 माइनस लॉग 1। तो आप जानते हैं ये प्लस c भी है, लॉग 1 हमेशा 0 होता है, e की पावर 0 1 होती है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 2। देख पा रहे होंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो 2, c बराबर 2, ये c बराबर 2 आप इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन में और आंसर आपका आ गया है। तो यहां पे वैल्यू क्या रही फिर 2e की पावर x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग y प्लस 2, ये आपका इक्वेशन है। अब बच्चों इसको थोड़ा सा और बेहतर दिखने के लिए मैं लिख देता हूं 2e की पावर x बाई वाई प्लस लॉग y इज इक्वल टू 2, और ये आपका इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया आंसर। दिस इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर से याद दिला रहा हूं, जहां पे y बाई एक्स का टर्म मिले वहां पर आपको क्या मानना है, y इज इक्वल टू वी एक्स, क्योंकि v आपको चाहिए होता है इसी में y अपॉन एक्स में, और जहां x अपॉन वाई मिले जैसे इसमें मिला था, तो आपको v क्या मानना पड़ेगा x अपॉन वाई, मतलब y v इज इक्वल टू x। बस ये बातें ध्यान रखिए, कैसे नहीं सवाल निकलेगा, हर सवाल निकलेगा आपका। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ, आओ। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कैसे करेंगे हम लोग। ये सवाल मुझे सरल लगते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर जब प्रूविंग होती है, देखिए बोला शो दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स for which the slope of the tangent at any point xy on it is इतना slope है is given by this। तो साहब इन्होंने क्या बोला है कि slope होता है dy by dx किसी भी कर्व पर xy पर x, y पर, और इसकी वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। देख पा रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देख लिए, चेक कर लेते हैं। ये डिवाइड बाई डी एक्स है तो सबको y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिख लो, वाई स्क्वायर से नीचे ऊपर डिवाइड कर लो, तो ये वाई स्क्वायर से अगर आप एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और यहां रहा 2y बाई एक्स।
देखिए ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ये सिंपली आप देख पा रहे हैं कि ये x की पावर 0 फंक्शन ऑफ h अपॉन y है। ऐसा होने पर आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन था वो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। इस वजह से क्लियरली दिस इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैंने पहले बातें बताई हैं वही बातें रिपीट करनी होंगी, रिपीट नहीं कर रहा हूं। क्लियरली आप इसको शो कर पाए हैं तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? dy बाई dx के केस में y अपॉन x को आप v लेते हैं, मतलब y इज इक्वल टू vx। इस वजह से इसको dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx के फॉर्मेट में लेके चलेंगे। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहां पे वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2y बाई एक्स। अभी जो y बाई एक्स लिखा है यहां पर y बाई एक्स की जगह आप v पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v आपकी वैल्यू बन गई। अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूं। अब ये जो दिख रही है आप लिखिए x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v और यहां आ जाएगा माइनस v। आप और सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v आ जाएगा। ऊपर वैल्यू बचेगी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। उम्मीद है आप आसानी से बातों को पकड़ पा रहे होंगे। अब यहां पर वेरिएबल सेपरेबल की तरह dv एक तरफ कर लो, मतलब v एक तरफ कर लो, x एक तरफ कर लो, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये इधर dv के साथ और 1 अपॉन x dx के साथ। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। ये मैंने इंटीग्रेट कर दिया, c अभी लिख देंगे। आप जान रहे हैं कि नीचे वाले को अगर मैं t मानूं तो ऊपर वाला उड़ जाएगा। खैर मैं करके दिखा भी देता हूं। अगर आप इसको t मान लें तो dt अपॉन dv कितना आने वाला है? माइनस 2v। तो इसको आप लिख सकते हैं 2v t और dv को dt अपॉन माइनस 2v यहां पर आ जाएगा। देखिए log x, कोई इसमें चिंता की बात नहीं, और प्लस c आएगा, तो प्लस c को मैं भी ऐसे ही लिख देता हूं। आगे देखता हूं क्या ये वैल्यू आने वाली है। तो अब यहां पर c है, या यहां पे log वाले टर्म आएंगे तो log c ले लो। यहां पर देखिए इससे फायदा क्या मिलेगा, अभी आपको दिखाऊंगा। c ले लो या log c ले लो। log c कब लेते हैं? जब log में वैल्यू आ रही हो। ये 2v और 2v गया कट, तो ये वैल्यू आ गई माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt, और ये log x प्लस log c। इसको x इंटू सी भी लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं लिख रहा हूं, जो प्रूविंग है उसको ध्यान में रखते हुए अभी दिखाता हूं आपको। यहां पे वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 अपॉन टी, का मतलब होता है log t dt। log dt तो नहीं पढ़ चुका है, और ये वैल्यू हो गई log x प्लस log c। log t की जगह 1 माइनस वी स्क्वायर डाला था, तो log 1 माइनस वी स्क्वायर log x प्लस log c। इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अब माइनस लिखा, log लिखा, और v की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट की थी y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y अपॉन x, तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये देखिए वैल्यू क्या आ गई, माइनस log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। ये वैल्यू आई। अब बच्चों इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं, ये देखिए मॉडुलस में ही है, तो ये वैल्यू हो जाएगी log x प्लस log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस log c रख के रखो बराबर 0। अब आगे चलते हैं,
इन दोनों को log वाली प्रॉपर्टी से एक साथ ले लिया, log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस log c इज इक्वल टू 0। ये देखिए x से ये स्क्वायर कट गया तो वैल्यू क्या बनी, log x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस log c इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू बनती दिख रही है बेटा, और जो प्रूफ करना था वो प्रूविंग क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस सी थी जहां तक। अब बेटा इसको आप x इसके साथ ले लीजिए, क्योंकि देखिए ये लिख देता हूं मैं, log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस log x प्लस log c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पर इसको लिख सकते हैं आप बेटा, देखिए log एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक तरफ ले लीजिए तो लिखा जाएगा log c माइनस में, कांस्टेंट में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट को माइनस को भी एक नया कांस्टेंट बोला जा सकता है। तो log x लिखा माइनस log c लिखा। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको कहीं घबराहट ना हो, माइनस प्लस कहीं भी लीजिए कोई परेशानी नहीं है उससे। कांस्टेंट के टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको देखिए कैसा लिखा जा सकता है, x अपॉन सी, देख रहे हैं लॉग के टर्म में। अब अगर आप एंटी लॉग ले लेंगे तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन सी, और अगर स्ट्रिक्टली टर्म में बात करें तो इसको प्लस माइनस सी भी लिखा जा सकता है। जब मॉड आप हटाते हैं, कहीं हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है और यहां भी ना इस्तेमाल करें तो भी वैल्यू आती हुई दिख रही है। एनीवे किताब में लिखा था इसलिए लिख दिया, केवल प्लस वैल्यू अगर आप ले लें तो ये वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी, और 1 अपॉन सी को एक नया कांस्टेंट बोल दीजिए c1, तो c1 इंटू एक्स, व्हाट इज c1, 1 अपॉन सी। तो इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और ये देखिए आपका प्रूव हो गया जो उन्होंने बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 x, और यही उन्होंने कहा था कि प्रूफ कीजिए कि ये कर्व का सॉल्यूशन होगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको जो क्वेश्चन था। ये देखिए यहां पर काफी मैंने बड़ा बड़ा लिखा है तो काफी आगे तक जाना पड़ा। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, यहां पर c कांस्टेंट है, कोई पैरामीटर नहीं है, तो c कांस्टेंट था, c की जगह c1 आ गया। तो ऐसा नहीं समझना है कि c1 कांस्टेंट नहीं है, या c लिखा तो c का मतलब c ना, c, c1, c2, c3 सब एक हैं, एक का मतलब कांस्टेंट्स हैं, ये कहने का मतलब है। तो इस तरीके से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो सी एक्स आया है, और यहां भी बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स आया है। ये देखिए c1x लिख दिया, इसको इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। तो मैंने जो एग्जांपल्स थे उसका स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह समझाते हुए, विश्लेषण करते हुए, मेटा एनालिसिस करते हुए आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए और कॉन्सेप्ट को सुपर स्ट्रांग बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।